ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजै मुक्तं यतिभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो इसके पहले हमने सुना था किस प्रकार 3 प्रकार के सुख होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में सुख। तो हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा कर चुके हैं, कैसे इंटेलिजेंस भी 3 प्रकार की होती है। भगवान ने बोला बुद्धि एंड धृति, डिटर्मिनेशन भी 3 प्रकार की हो सकती है। फिर बताया कौन से 3 प्रकार के सुख हो सकते हैं। और पहले भी हमने सुना कौन से 3 प्रकार के दान है, कर्म है, कर्ता है। ये सब हम चर्चा करते आए हैं और बहुत सारी हमने डिवीज़न समझी। और आई थिंक बहुत बड़ा समय भगवान ने इन तीनों गुणों के कई एग्जाम्पल्स को देने में बिताया है। भगवान गीता में अर्जुन से बोलते हैं कि निस्त्रे गुणिया भव अर्जुना, कि हे अर्जुन तुम्हें इस तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो वेदों में जितना भी कुछ लिखा गया है, ये तीनों गुणों के अंतर्गत चीज़ें लिखी गई है। और जीवन का पर्पस 3 गुणों से ऊपर उठना है। ये 3 गुण क्या है, अगर हम दोबारा से समझें, 3 गुण भगवान की शक्ति जो है, माया शक्ति, उसके हथियार हैं 3। इन 3 हथियारों से वो सारे प्रकृति के जीवों को बांध देती है। इन 3 गुणों के अंतर्गत किए गए कर्म फल पैदा करते हैं, यानी कि रिएक्शन पैदा करते हैं। उस रिएक्शन के लिए हम संसार में रहते हैं, बार बार आते हैं। हमारे जब तक रिएक्शनों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, कर्म फल का हिसाब पूरा नहीं होगा, तब तक हम सब जानते हैं, तब तक हमें संसार में बार बार आना पड़ता है। जब ये कर्म फल समाप्त होता है तभी हमारा ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, ये तभी समाप्त होता है जब हमारा कर्म फल समाप्त हो जाता है। और ये कर्म फल कब रहता है, जब तक हम 3 गुणों में कार्य करते हैं, तब कर्म फल होना निश्चित है। ठीक है, इसीलिए भगवान इतने सारे हैं, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कई जगह, कई सारे इसमें चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे नियंत्रण में चलती है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये प्रकृति को मम माया दुरत्या, इस प्रकृति को कोई जीत नहीं सकता है। क्योंकि इससे पहले श्लोक में पहले बोल चुके हैं मेरी माया, इस श्लोक में बोला मम माया दुरत्या, इसलिए कोई इसको जीत नहीं सकता है। और ये कैसे जीतती है जीव से, ये जीतती है इन 3 गुणों के माध्यम से। जबकि भगवान, हमने ये भी चर्चा करी कि जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और ये जो प्रकृति है ये भगवान की अपरा शक्ति है, भौतिक शक्ति है। ये जीव शक्ति से निम्न की शक्ति है, बट जीव इन्फ्लुएंस हो जाता है इस शक्ति से, इसलिए पद भ्रमित हो जाता है। जैसे कि कई बार कोई व्यक्ति है, अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घर के माहौल में है और उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया, हॉस्टल में जाता है, दोस्तों के साथ रहता है, तो दोस्तों के कहने पर कभी खा लेता है और धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है। तो हम लोग जैसे ही किसी के संग में आते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। ये हमें प्रभावित करते हैं, है ना। हमारा संग हमें प्रभावित करता है, आसपास का एटमॉस्फेयर हमें प्रभावित करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन दें या बहुत कुछ दें, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर, एटमॉस्फेयर का, हम उसके ऊपर कोई काम नहीं करते अक्सर। हमें लगता है कि हम लोग बचे रहेंगे या हमारा बच्चा बचा रहेगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका इन्फ्लुएंस पड़ता ही है हमारे ऊपर, यही। और इसी प्रकार से इन तीनों गुणों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है। हमारे आसपास यदि तमोगुणी लोग होंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें पड़ेगा, हमारे आसपास रजोगुणी लोग होंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसे ही सतोगुणी होंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब इस इम्पैक्ट के अंतर्गत हम कुछ कार्य करते हैं तो वो हमारे जीवन में रिएक्शन या कर्म फल पैदा करता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। कर्म बंधन, कर्म फल, कर्म बंधन, रिएक्शन, ये सब एक ही चीज़ है। करनी का फल, ये सब प्रारब्ध, बहुत सारे शब्द लोग बोलते हैं इसके लिए। तो ये क्या है, भगवान कहते हैं यदि आप यज्ञ अर्थात यदि आप विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे, हमने भागवत में पढ़ते हैं भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, यज्ञ अर्थात कर्मणा।
अगर आप विष्णु के लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए काम नहीं करते हैं, हाँ, अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन, तो इस संसार में कर्म बंधन पैदा होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। ये कोई नहीं बताता संसार में, हमें कोई बताया कभी सुना आपने? सबसे जगह से लॉ कर्मा, कर्म लॉ, लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक वे हो गया। असली सिद्धांत ये है कि यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं तो बंधन क्रिएट करता है, रिएक्शन देता है, कर्म फल प्रारब्ध जो मर्जी कह लीजिए उसको। फिर तो असली वस्तु क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तभी हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से हट सकते हैं। ये है की चीज़। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं तो इन तीनों गुणों के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का मतलब है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। शास्त्र यदि हम अपने तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो शास्त्र का भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो शास्त्र भी हम अपनी तरफ से मोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। इसलिए हमें ऐसे साधु, ऐसे परंपरा की आवश्यकता है, लाइक एन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम पढ़ें कि इस किताब में लिखा है ये, इसका मतलब क्या है। देखिए किताबें तो हमेशा से अवेलेबल हैं, स्कूल कॉलेज की किताबें कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेज कितने खुल गए हैं, खुलते जा रहे हैं। जबकि किताबें तो अभी आजकल तो किताबें कंप्यूटर पे अवेलेबल है, नहीं तो शॉप में जाके ले आइए और घर में पढ़ने लग जाइए, फिर भी लोग पढ़ते हैं, है ना। बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी विच इज़ ऑथराइज्ड, ताकि हमें सही चीज़ यथारूप में समझ में आ पाए। वो तो खैर मटेरियल चीज़ें हैं। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल चीज़? तो स्पिरिचुअल चीज़ तो और ज़्यादा सब्जेक्ट टू इंटरप्रटेशन है, क्योंकि हर कोई अपना मत बनाना चाहता है उसमें, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो शास्त्रों के अनुसार जीने का मतलब है, शास्त्रों के अनुसार जीने का मतलब है कि परंपरा, गुरु, इनके अनुसार जीना। जब हम इनके अनुसार जीते हैं तब हम जो कार्य करते हैं वो तीन गुणों के कार्यों से ऊपर उठ जाता है, उसमें दोष नहीं होता, क्योंकि वो भगवान द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, इसलिए वो तीन गुणों के अंदर है ही नहीं। क्योंकि भगवान बोलते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आता है। शरण में आने का क्या मतलब है? शरण में आने का मतलब समझिए, अगर हम कहें कि शरण में आ गए, किसी की छत्र छाया में आ गए, अब समझिए छत्र छाया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, छत्र छाया, उसके नीचे लोग आ गए, शरण में आ गए। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि एक बच्चे ने उठा रखा है गोवर्धन, एक छोटी सी उंगली पे, जरा सा भी उंगली हटी, टेढ़ी मेढ़ी हुई तो क्या होगा? हमारा कचूमर बन जाएगा, बचने का कोई चांस नहीं है। बारिश तो हो सकता है बाहर बंद हो जाए थोड़ी देर में, लेकिन अगर ये पहाड़ गिरा तो कोई चांस नहीं है। इसको कहते हैं छत्र छाया, द टोटल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। कृष्णा ही मेरे रक्षक हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड छत्र छाया। इसलिए कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति। जो इस प्रकार से भगवान की शरणागति में आता है वो तर जाता है। शरणागति का मतलब है भगवान की बातों पर कंप्लीट ट्रस्ट होना कि यस, जो भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में, गुरु परंपरा के माध्यम से हम सुन रहे हैं, यही परम सत्य है। उसको करने के लिए पूरी निष्ठा होना, वास्तव में वही व्यक्ति शरणागति है, बाकी शरणागति नहीं है। हाँ, वो सभी पता चलता है। तो अगर वो व्यक्ति शरणागति होगा तो शास्त्रों की बात के अनुसार जीवन जिएगा। जब शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएगा एज एक्सप्लेन्ड बाय गुरु परंपरा, तब क्या होगा? हमारे जो कार्य होंगे वो तीन गुणों के ऊपर होंगे। तीन गुण, तो यानी कि उसका क्या 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 मतलब है उसका? कि यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोक, तो यज्ञ की यानी कि हम यज्ञ कर रहे हैं। जब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ हो रहा है क्योंकि भगवान की प्रसन्नता उसमें है। तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, तो प्रारब्ध नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं आएंगे, तो कर्म फल नहीं आएंगे। जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो संसार में हम आएंगे क्यों? इस संसार में आने का कारण ही है कि कर्म फल है, प्रारब्ध है, जिसको निपटाना है, जीरो करना है। अब जीरो कर नहीं पाते हैं क्योंकि जब आते हैं तो कई सारे और कर्म कर देते हैं। कर्म कौन से कर्म? जो यज्ञ नहीं है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, ऐसे कर्म कर देते हैं। ऐसे कर्म करते हैं तो फिर से बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब पुराने निपटे नहीं थे, नए और खड़े हो गए। इस प्रकार से जीवात्मा चरम मतलब अनंत काल तक बार बार पैदा होता रहता है, बार बार पैदा होता है, कभी अच्छी जगह पर, कभी बुरी जगह पर, कभी जानवर में, कभी इंसान में, डिपेंडिंग कि कर्म फल कैसे हैं, डिपेंडिंग कि प्रारब्ध कैसे हैं, उसके अनुसार वो अलग अलग जगह जन्म लेता जाएगा। इसलिए आदमी अपनी डेस्टिनी खुद ही बनाता है अपने कर्मों के अनुसार से, लेकिन फल देने का राइट केवल भगवान को है, जैसे हम सुनते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, क्या बता रहे हैं कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में, हाँ,
में भी कोई ऐसा, कोई देवताओं के बीच में भी कोई ऐसा नहीं। यहाँ पर भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि देवता भी 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। जो 3 गुणों के अंतर्गत आता है वो कैसे हमें 3 गुणों से बाहर निकाल सकता है, कैसे हमें संसार से बाहर निकाल सकता है। देखिए साफ साफ लिखा है इसमें, बहुत ही क्लियर लिखा है। यदि आप पढ़ेंगे, न तदस्ति पृथ्व्याम व दिवि देवेशु व पुनः, साफ साफ लिखा है देवेशु व पुनः, इस पृथ्वी में, इस देवताओं के लोक में, हाँ, सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यत एभि स्यात् त्रिभि गुणे। हाँ, इन तीनों गुणों से मुक्त कोई भी व्यक्ति है ही नहीं, वास्तव में हो ही नहीं सकता है। तो देवता भी क्या है, देवता भी इन 3 गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए यदि हम देवताओं के पास जाते हैं, हम देवताओं से पूजा करते हैं, हम देवताओं से कुछ मांगते हैं, तो हमें वो कुछ सांसारिक वस्तुएं जरूर दे सकते हैं, बट हमें वो इस 3 गुणों से मुक्त नहीं कर सकते। जब तक हमें 3 गुणों से मुक्त नहीं करेंगे तब तक फिर से बोलते हैं क्या होगा कि जो हम कर्म करेंगे वो 3 गुणों के अंतर्गत करेंगे, इसलिए उस कर्म का कर्म फल, प्रारब्ध, हाँ, रिएक्शन खड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें बार बार आना पड़ेगा। इसलिए देवता लोग कभी भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि देवता भी क्या है, कई बार देवता भी कई सारे बड़े शुद्ध भक्त हैं। यदि वो शुद्ध भक्ति के कार्य कर रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देवता शुद्ध भक्ति अगर कर भी रहे हैं कुछ लोग, हाँ, लेकिन हम उनसे शुद्ध भक्ति तो मांग ही नहीं रहे ना। हम उनसे जो चीज़ें मांग रहे हैं वो फिर से वो 3 गुणों के अंतर्गत मांग रहे हैं। यानी कि जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम डिमांड करते हैं, हाँ, तब भी हमारी बुद्धि प्रभावित होती है रजो सतो या तमो से, और वही इच्छा पूरी होती है और फिर हम उस चक्र में गिर जाते हैं। इसलिए इस लोक में, स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में संसार में। हमारी ये जो जीवन के बार बार चक्र का सबसे बड़ा कारण है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करना, यानी कि 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करना, जो कि हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हमने सुने सत्र में, और इस अध्याय में सुने जा रहे हैं 3 प्रकार का, ये 3 प्रकार का होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए आपको हमेशा, ये 3 प्रकार की मुख्य चीज़ें क्या हैं, 3 गुण, और इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होना है, तीनों से नहीं होना है, इवन सतोगुण से प्रभावित नहीं होना है। आप समझते हैं? रजोगुण फिर से अगर हम डिस्कस करें कि तमोगुण अज्ञानता, आलस्य, निद्रा, ऑल दिस क्रेजीनेस, एंड देन रजोगुण हाइपर एक्टिविटी, हाइपर टेंशन, पैशन, मान, सम्मान, काम काम काम, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, और सतोगुण रिलैक्स रिलैक्स, इतना करके क्या करेंगे, थोड़ा कहीं जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, दैट इज़ रिलैक्स समहाउ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं दान देना देना चाहिए। ये तीनों गुणों ही समस्या वाले हैं। ये तीसरा गुण सतोगुण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बार बार, क्योंकि ये भगवान की भक्ति से प्रेरित नहीं है, हाँ, ये यज्ञ नहीं है, इसलिए इस गुण में भी कोई कार्य करेगा तो उससे कम पाप होंगे, प्रारब्ध कम बनेंगे, लेकिन कुछ तो बनेंगे ही। उसके लिए बार बार आना पड़ेगा। कुछ अच्छे बन जाएंगे दान करेगा तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, और जब भोगने के लिए आएगा तो देयर इज़ अ रिस्क अगेन कि फिर कुछ कर ही जाएगा। कुछ तो कुछ हो ही जाता है इंसान से। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी कि शास्त्रों के अनुसार, गुरु परंपरा के द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार यदि हम चलेंगे, तभी ये जन्म मृत्यु से निकल पाएंगे, इन 3 गुणों से हम निकल पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।